अस्सलाम वालेकुम। YasinSanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुशामदीद। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते चले जा रहे हैं और रोजाना या वीकली या डेली बेसिस पे आप इन तमाम खबरों को सुनते हैं और इसको सराहते हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आज 21 फरवरी डेट हो गई है और इस हफ्ते का दूसरा वर्किंग डे है। अगर ये कहा जाए कि आज पहला वर्किंग डे है तो ये भी बेजा ना होगा, क्योंकि कल अमेरिका में तातीलात थी, प्रेसिडेंट डे हॉलिडे की वजह से बाजारें बंद थीं या जल्दी इलेक्ट्रॉनिक मार्केटें कल जल्दी बंद हुई। तो बहरहाल आज भरपूर दिन हमें दिखाई दे रहा है और आज सुबह से जो एशियन मार्केट और अब से कुछ देर पहले जो यूरोपियन मार्केटें खुली हैं वो अपने भरपूर वॉल्यूम के साथ बाजारों में इन हैं। हमारे पास मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं जो आपके साथ शेयर की जाएंगी और सबसे इंपॉर्टेंट आज जो खबर तो नहीं बल्कि एक इवेंट हम कह सकते हैं कि आज जब 3 दिन के बाद बाजारें खुलती हैं तो इसमें भरपूर वॉल्यूम होता है और बाजारों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव भी देखने में आता है। तो बहरहाल आज हम देखते हैं कि सोने के बाजारों में, चांदी में, तेल में, करेंसी और अमेरिका की स्टॉक इंडिसेस में क्या कुछ होता है। तो बहरहाल आज सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट खबर हमारे सामने चल रही है वो है रशियन प्रेसिडेंट मिस्टर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से किया जाने वाला स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस। आज वो अपनी पार्लियामेंट में खिताब करेंगे। इसका वक्त कंफर्म नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेड है कि किसी भी वक्त 1 से 2 घंटे 3 घंटे के बाद वो अपनी पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। हम ये जानते हैं कि आज तकरीबन 1 साल होने को आए जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन किया, अटैक किया और उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, जिसका पूरी दुनिया ने बहुत ज्यादा एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स पाए गए और लोगों ने इसके खिलाफ आवाजें उठाई कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बहुत ज्यादा वहां पर हलाकतें हुई और रूस के खिलाफ बहुत ज्यादा यूरोप और अमेरिका और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से पाबंदियां भी लगाई गई, सिफारती और तिजारती बैरियर्स खड़े किए गए और बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम को भी हर्ट किया गया और ये बहुत सारी चीजें हमने 1 साल में रूस के खिलाफ होती हुई देखी। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि रूस ने जब अटैक किया पिछले साल फरवरी के महीने में तो रशियन रबल जो है वो अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया में वर्सेस यूएस डॉलर, वर्सेस यूरो, वर्सेस जीबीपी अपनी वीकेस्ट लेवल पे चला गया। यानी अगर हम यूएसडी रबल की बात करें तो 121 रबल इक्वल्स टू 1 यूएस डॉलर तक पहुंच गया और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये 50 यूएसडी रबल तक भी नीचे आया और इसी तरीके से 144 यूरो तक गया और 207 जीबीपी के वीकेस्ट लेवल तक ही गया। लेकिन इसके बाद जब हालात बेहतर हुए तो हमने ये देखा कि रशियन रूबल स्ट्रांग भी हुआ। अपने वीकर साइड पे जाने के बाद अपने खासी इसने स्ट्रांग एरिया को अडॉप्ट किया और मार्केटें काफी स्ट्रांग हुई अगेंस्ट यूएसडी डॉलर, अगेंस्ट यूरो, अगेंस्ट जीबीपी, काफी स्ट्रांग साइड पे गया। अच्छा, आज हमारे पास ये खबर आ रही है कि व्लादिमीर पुतिन चूंकि पार्लियामेंट के एक मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे स्टेट ऑफ द यूनियन, लाइक के जिस तरह अमेरिका में हर साल जनवरी फरवरी में स्टेट ऑफ द यूनियन का खिताब वहां का प्रेसिडेंट अपने कांग्रेस में, अपने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट में करता है, इसी तरीके से आज हमारे पास ये डेट है कि व्लादिमीर पुतिन आज एक बहुत अहम खिताब करेंगे और वहां जो इलीट क्लास है उसके हवाले से भी कुछ इंफॉर्मेशन देंगे और यूक्रेन और रूस के माबैन जो खलफशार, जो एनार्की, जो केओस और जो जंगी कैफियत है, इसके हवाले से वो कोई अहम ऐलान कर सकते हैं। अच्छा, जब से सुबह से ये खबर चल रही है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है वो पार्लियामेंट के इजलास से खिताब करेंगे, तो हम ये देख रहे हैं कि ये अक्रॉस द बोर्ड रशियन रूबल जो है ये थोड़ा सा वीकर साइड पे गया है। उस नहज तक तो नहीं गया, लेकिन आज की तारीख में हम ये देख रहे हैं कि रशियन रूबल जो है वीक हो रहा है। अच्छा, अब इसको अगर हम रिलेट करते हैं रशियन रबल को, पिछले साल जब रशियन रबल जो है यूएसडी 121 और यूरो 144 और जीबीपी 207 तक गया, उसी लम्हे के वाकयात को अगर आप याद करें तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस $130 पर बैरल तक जा पहुंची थी।
तो आज हमारे अंदर ये फीलिंग आ रही है कि जनाब व्लादिमीर पुतिन साहब पता नहीं क्या बयान दे दें, क्या पार्लियामेंट के इजलास से खिताब करें, जिसकी वजह से आज इस वक्त जो अभी दोपहर का तकरीबन 2 बजने वाला है पाकिस्तान में, हम देख रहे हैं तेल की कीमतों में तेजी आ रही है, रशियन रबल वीक हो रहा है। तो एक फियर फैक्टर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है बाजारों में कि व्लादिमीर पुतिन साहब जो है वो क्या बयान दे दें। तो बहरहाल हमें बहुत ज्यादा क्लोजली इसको वॉच करना पड़ेगा कि क्या कुछ हो सकता है। लेकिन वो हाइप तो क्रिएट नहीं होगी जो पिछले साल हाइप क्रिएट हुई और जब बाकायदा अमली तौर पर रशियन रबल जो है वो वीकर साइड पे गया और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब ने जो है वहां पर अटैक करने की जो है वो ऑर्डर कर दिया था, तो उस पर तो एक बहुत पैनिक क्रिएट हुई और क्रूड ऑयल $130 और रशियन रबल वीकर साइड पर गया। लेकिन आज जब ये सारी पार्लियामेंट की बातें शुरू हुई हैं तो बहरहाल इस बेसिस पे भी तेल की कीमत पे जा सकता है। लेकिन बहरहाल इसको हम क्लोजली वॉच करते हैं कि वो अपने खिताब में क्या कहते हैं। अच्छा, इसके साथ ही और जो फियर फैक्टर हमारे सामने चल रहा है, 3-4 दिनों से अखबार की सुर्खियां बनी हुई हैं कि यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं मिस्टर ब्लिंकन, उन्होंने एक बड़ा सख्त बयान दिया है कि जनाब अगर चाइना ने रूस की मदद करने की कोशिश की तो हम चाइना के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। बहरहाल ये सारी हवाई बातें होती हैं, चाइना के खिलाफ कोई एक्शन लेना इतना आसान काम नहीं। लेकिन बहरहाल एक डिप्लोमेसी के तौर पर और एक फियर फैक्टर क्रिएट करने के लिए जो है चाइना के खिलाफ ये बयान दिया है मिस्टर ब्लिंकन ने। एंड आई सपोज कि इससे चाइना की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कहना कि जनाब चाइना रूस को मदद करेगा तो रूस जो है यूक्रेन के ऊपर और ज्यादा अटैक करेगा और इससे हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। तो बहरहाल ये एक अखबारी बयान की हद तक हम कह सकते हैं। तो बहरहाल ये भी खबर चल रही है और ये फियर फैक्टर है, और इस फियर फैक्टर को जब हम इन कैश करने की कोशिश करते हैं तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं, गोल्ड की प्राइसेस, सिल्वर की प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे पास जो खबरें चल रही हैं, अब सायर काउंटडाउन शुरू हो गया है, तकरीबन 20-22 दिन रह गए हैं अमेरिका के सेंट्रल बैंक FOMC की मीटिंग में। गालिबन 12 मार्च को इनकी मीटिंग है FOMC की, और उसमें यह कहा जा रहा है कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट में को बढ़ा देगा। अच्छा, बढ़ाने की वजूहात ये बताई जा रही हैं कि जाहिर है क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ जा रही हैं, या जो फियर फैक्टर पूरी दुनिया में चल रहा है इस बेसिस पे कि जनाब फिर दोबारा कोई जंगी कैफियत रोनुमा हो सकती है। इस बेसिस पे हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतों में ऊपर जाने की इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल इसको आज हम देखते हैं कि मजीद क्या खबरें रहेंगी। अच्छा, इसके साथ जो हमारे पास खबरें हैं कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, बहरहाल उसमें भी टाइम काफ़ी बाकी है। लेकिन ऑन टेक्निकल ग्राउंड पे अगर हम जाकर देखते हैं कि डॉलर इंडेक्स के लेवल को हम चेक करते हैं ग्राफ पे, तो 103.85 इज अ वेरी क्रूशल रेजिस्टेंस था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 103.95 103.95 यानी 104 के करीब डॉलर इंडेक्स चल रहा है। इसके अगेंस्ट पे हम देख रहे हैं तमाम करेंसी जो है डाउन साइड पे, यानी यूरो, स्टर्लिंग और आपका जो स्विस फ्रैंक है या जापानीज येन है, ये थोड़ा सा वीकर साइड पे जा रहे हैं। और डॉलर जो है अक्रॉस द बोर्ड जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, और स्ट्रांग होने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही बताई जा रही है कि जनाब अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट में इजाफा कर देगा। बहरहाल ये बातें तो सारा दिन चलती रहती हैं, और इन्हीं बातों पे काउंटर इफेक्ट भी आता है। कोई दूसरा मुल्क जो है वो ये कहता है कि नहीं वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो हम भी बढ़ा देंगे, जैसे यूरोपियन सेंट्रल बैंक है या बैंक ऑफ इंग्लैंड है या फिर जापानीज बैंक है या चाइनीज बैंक है, वो डिफरेंट बातें होती रहती हैं। तो प्लस माइनस मार्केटों में चलता रहता है। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि आज चूंकि 3 दिन के बाद अमेरिका की मार्केटें खुली हैं और भरपूर वॉल्यूम है, तो गोल्ड की कीमतें जो है, जैसे मैंने पिछले दिनों आपसे कहा था कि गोल्ड का जो टेक्निकल लेवल है वो 1850 स्पॉट एट 1860 1860 बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फ्यूचर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में। और आज कुछ यही देखने में आ रहा है कि गोल्ड की कीमतें ऊपर की तरफ नहीं जा सकी। जो 1850 और 1860 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का लेवल था, वहां से मार्केट टच करके दोबारा निचली सतहों पर आ गई। 1840 फ्यूचर और 1830 पे इस वक्त स्पॉट कैश गोल्ड मार्केट चल रही है, जिसके अंदर इतना पोटेंशियल एग्जिस्ट अभी नहीं कर रहा है। और उसकी वजह यही है कि अमेरिका में जो बातें हो रही हैं कि वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाएगा, फेडरल फंड रेट बढ़ा दिया जाएगा, जिसकी वजह से अक्रॉस द बोर्ड डॉलर की कीमतों में तेजी है, जबकि करेंसीज एंड गोल्ड एंड सिल्वर डाउन साइड पे जा रहे हैं। तो बहरहाल आज हमारे पास ये मंगल का दिन है, सेकंड वर्किंग डे या पहला वर्किंग डे है अमेरिका के हवाले से अगर कहा जाए
तो बहुत सारी रिपोर्टें आ रही हैं। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है जर्मनी का और यूरोप का और बरतानिया का और कनाडा का। तो ये कनाडा का बल्कि आज सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर्स होते हैं। इसको हमें देखना पड़ेगा कि कनाडा के नंबर्स अगर प्लस में आते हैं तो फिर कैनेडियन डॉलर पे इसके इफेक्ट्स आ सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहरहाल ये कुछ खबरें आपके साथ शेयर की गई हैं, होपफुली कि इनसे कुछ ना कुछ आपको इस्तेफादा हासिल होता होगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट पाकिस्तान की बारे में अगर हम बात करें, पाकिस्तान में जो एक पॉलिटिकल एक खला है, गैप है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पाई जा रही है। कल प्रेसिडेंट मिस्टर आरिफ अलवी साहब ने केपी के और पंजाब में इलेक्शन अनाउंस किया है, जबकि वो मुख्तलिफ जमातें ये कहती हैं कि ये मिस्टर प्रेसिडेंट के हवाले से ये बात मुनासिब नहीं कि वो इलेक्शन कमीशन का काम करें। तो बहरहाल ये एक पॉलिटिकल गैप दिखाई दे रहा है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ रही है। पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, इकोनॉमिक फिगर्स हैं, वो इतने खातिर ख्वाह पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो बहरहाल इसको मजीद देखेंगे कि क्या कुछ होता है और क्या डेवलपमेंट होती है पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। जाते हुए आपसे गुजारिश, इस यूट्यूब चैनल को और इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।